नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की हरे भरे पर्वत श्रृंखलाओं से सुशोभित, हिमालय से लगा हुआ, प्राकृतिक सुंदरता से संपन्न भूखंड, जिसे देवभूमि अथवा देवों की भूमि से भी जाना जाता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार यहाँ पर हमारे कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। इस पावन भूमि में हमारे देवों के देव भगवान शिव का केदारनाथ धाम और इस धरा के पालनहार भगवान विष्णु का बद्रीनाथ धाम स्थित है। इसके साथ ही यह स्थान हमारे कई पवित्र नदियों का उद्गम स्थान भी है, जिनमें गंगा, यमुना, अलकनंदा, सरस्वती प्रमुख नदियां हैं, जिनका हमारे प्राचीन इतिहास से एक गहरा संबंध रहा है। बाद में ये नदियां मैदानी इलाकों में कई हिंदू पूज्य स्थलों को पवित्र करते हुए विशाल सागर में समा जाती हैं। दोस्तों, उत्तराखंड का ज़्यादा भूभाग ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से बना है, जिन पर हिमालय नुमा मुकुट सुशोभित है। उत्तराखंड को दो मंडलों में जाना जाता है, जिसमें एक को कुमाऊं और दूसरे को गढ़वाल मंडल से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही उत्तराखंड का भारतीय सभ्यता में एक अहम स्थान रहा है। हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में इसका वर्णन आता है। इसके बाद समय समय पर देवभूमि का हमारे ग्रंथों में नाम आया है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। दुनिया भर से प्रतिवर्ष यहाँ हजारों की संख्या में भक्तगण अपने आराध्य देवों की पूजा करने के लिए आते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री उमा का विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन भगवान शिव और राजा दक्ष आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ कराया था, लेकिन माता उमा और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन माता उमा भगवान शिव से हट करके इस यज्ञ में पहुंच गई। यह यज्ञ जिस कनरवन क्षेत्र में हुआ था, वो आज हरिद्वार नाम की पवित्र स्थली है। जब माता उमा उस यज्ञ में पहुंची तो राजा दक्ष ने पूरी सभा के सामने माता उमा के साथ साथ भगवान शिव का भी तिरस्कार किया। इससे माता उमा को बेहद ठेस पहुंची। इसी दुख में उन्होंने यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए और यज्ञ को असफल कर दिया। जब इस बात का पता भगवान शिव को लगा तो भगवान शिव के क्रोध से पूरी धरती हिलने लगी। उनके गणों ने राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। अब देवताओं को ये डर सताने लगा कि कहीं भगवान शिव अब प्रलय न कर दें। इसलिए सब देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनका क्रोध शांत किया। जब भगवान शिव यज्ञ स्थल पर पहुँचे तो उन्होंने हवन कुंड से माता सती को निकाला और उनका वैराग्य उमड़ पड़ा। फिर उन्होंने उनके जले शरीर को कंधे में उठाया और आकाश भ्रमण करने लगे। तत्पश्चात जहाँ जहाँ भी माता सती के शरीर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए। जहाँ माता सती के नयन गिरे थे, उसे आज हम नैनीताल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर उनके नयनों से अश्रुधारा गिरी, जिसे नैनीताल बन गई। तभी से यहाँ पर हर वर्ष शिवनंदा यानी माता पार्वती की पूजा नैना देवी रूप में की जाती है। दोस्तों, रामायण काल में इस भूखंड को हिमवंत नाम से जाना जाता था और भगवान राम के वनवास के समय गुरु वशिष्ठ यहाँ अपनी धर्मपत्नी अरुंधति के साथ बिसोन पर्वत पर निवास करते थे, जो स्थान आज के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में आता है। यहीं पर तपोवन भी स्थित है, जहाँ पर हमारे कई ऋषि मुनियों और लक्ष्मण जी ने तप किया था। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता जिस जगह पर धरती माँ की गोद में समाई थी, उसे आज हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और इसी दैवी घटनाक्रम के चलते आज भी यहाँ पर प्रतिवर्ष मनसार का बहुत बड़ा मेला लगता है। लंका युद्ध में जब मेघनाद की अमोघ शक्ति से लक्ष्मण जी को आघात लगा था,
तब सुसेन वैद्य ने बताया था कि संजीवनी बूटी यहीं हिमालय पर्वतों में फूल घाटी में मिलेगी। तब श्री राम भक्त वीर हनुमान जी ने फूल घाटी के पूरे पर्वत को उठाकर लंका पहुंचा दिया था। तब लक्ष्मण जी के प्राण बचाए गए थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। फिर आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।